आप देखें कि साउथ अफ्रीका की जो टीम परफॉर्मेंस है उसको दाद देनी होगी। हाँ जिस जी, तरीके से नगीडी पहली इनिंग्स में ऑफ हाँ जी। कलर नजर आए, और अगर सेकंड वो दूसरी इनिंग में भी ऑफ कलर फिर रहते तो मुश्किल साउथ होता। अफ्रीका के लिए मुश्किल होता। लेकिन वो जो 3 विकेट्स उन्होंने निकाले आगे, वो बड़े इंपॉर्टेंट नहीं, विकेट्स थे। उस टाइम तो उससे उनका मोरल हाई हो गया और उनके जो दोनों बॉलर थे उन्होंने भी बड़े बड़े लंबे स्पेल किए और बड़े जबरदस्त स्पेल किए। कैप्टनसी बड़ी आउट हाँ क्लास जी, थी वो बबूमा काम एंड की, कंपोज से एक कि बबूमा देखें पे वो। किसी भी सिचुएशन में ऐसा नहीं लगा कि वो पैनिक हुए हों। जब वो क्रीज पर थे तब भी, जब वो यानी कि फील्डिंग में थे तब भी। आप देखेंगे पहली इनिंग्स में जब ऑस्ट्रेलिया के 4 विकेट गिरे और उसके बाद एक पार्टनरशिप लगी, पार्टनरशिप लगने के बाद जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग चेंजिंग्स की और मार्करम से बॉलिंग करवा के वो स्टीव स्मिथ को ले गए और कशम महाराज से हाँ जी, उन्होंने विकेट निकाली, बस। एलेक्स कैरी की, तो वो प्योर कैप्टनसी डिसीजन थे। हाँ जी, आप ये नहीं कह सकते कि वो बॉलर ने बड़ी शानदार बॉलिंग की। एक्चुअली वो उस मोमेंट पर लाकर उन्हें जिस तरीके से उन्होंने यूज किया, इस्तेमाल किया यूटिलाइज। बैट्समैन वहां गलती कर गए। इसकी वजह से वो ऑस्ट्रेलिया को 212 पर रोकने में अब आप कामयाब देखें हो ना गए, कि वरना बड़ी पॉसिबिलिटी थी कि ऑस्ट्रेलिया 300 कर देता। अब आप देखें ना कि 140 प्लस रन की 150 के राउंड अबाउट पार्टनरशिप गई एडन मार्गन बबूमा की। बबूमा जब अर्ली आए आपने देखा तो वो हैमस्ट्रिंग का शिकार हो गए थे, और बड़ी ज़्यादा हो गई थी हैमस्ट्रिंग उनको। उसके बावजूद उन्होंने जो 2 बनते थे वो 2 डबल ही ली उन्होंने, रनिंग करते चले गए और कल उन्होंने विकेट थ्रो नहीं की। इसकी अगर वो कल बबूमा जो है अपनी कोई और प्लेयर होता कि यार हैमस्ट्रिंग आउट हो थे, कल शॉट खेल जाते, तो साउथ अफ्रीका नीचे लग सकता था। और वो पार्टनरशिप लंबी ले गए और जस्ट 70 रन रह गए जब कल डे क्लोज हुआ डे 3 का, और आज आके भी वो उन्हें 3-4 ओवर खेले उसके बाद आउट हुए। वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज साउथ अफ्रीका के लिए एक हिस्टोरिक दिन है, ऐसा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जैसे कि बबूमा ने कहा कि साउथ अफ्रीका काफ़ी लंबे अरसे से बार बार नॉकिंग एट द डोर कर रहा था। जिस तरीके से आप देखें 2023 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में वो पहुंचे, लास्ट 2024 T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में वो पहुंचे, इसी तरह 2015 में वो सेमीफाइनल में पहुंचे, लेकिन वो जीत नहीं पा रहे थे, टाइटल नहीं उठा पा रहे थे। और आज वो दिन था कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जिस तरीके से साउथ अफ्रीका की जर्नी रही, एक्सीलेंट बैटिंग डिस्प्ले थी, बॉलिंग एक्सीलेंट थी, और जो टीम कॉम्बिनेशन था और जो टीम यूनिटी थी, जो एक टीम होकर वो खेले, वो एक्सीलेंट था। और तो मेरे साथ है हमजा, मैं इनसे जानूंगा कि जिस तरीके से जब हमने ओपनिंग वीडियो की थी इसकी आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप की, उसके पहले दिन जो है इनका ये रिमार्क्स थे, इनका ये कहना था कि 70 to 80% चांस है कि साउथ अफ्रीका ये टेस्ट चैंपियनशिप जीतेगा। तो उस वक्त जब मोस्टली जो एनालिस्ट थे उनका ये मानना था कि ऑस्ट्रेलिया जो है उसका एक अपर हैंड है, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में आता रहता है, खेलता रहता है, एक्सपीरियंस साइड है। तो फिर इन सारी चीज़ों के बावजूद इन्होंने 70 to 80% दिए साउथ अफ्रीका को, और फाइनली वो रिजल्ट भी हमारे सामने आया कि साउथ अफ्रीका ने जो है वो ऑस्ट्रेलिया को फाइनली बीट किया टेस्ट चैंपियनशिप में। और बहुत बड़ा मेमोरेबल डे है साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका के लिए। तो रीज़न क्या थी, आपने इसके पीछे क्या लॉजिक रही? रीज़न यही थी मेरी कि मेरी ये गट फीलिंग थी कि साउथ अफ्रीका की जो टीम थी, आपको पता है कि यंगस्टर पे मबनी टीम थी। और जैसा कि हम डिफरेंट भी लोगों को सुनते हैं कि खासतौर पे यंगस्टर परफॉर्म करना चाह रहे हैं। जो ओल्ड खिलाड़ी हैं वो कुछ गलतियां भी करते हैं, जैसा कि आप देखिए ना, अब रिटायरमेंट भी करी जाए, रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, विराट कोहली ने टेस्ट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। तो साउथ अफ्रीका की जो टीम थी आप देखें, ये सारे लड़के जो है ना अंडर 35 हैं। एक बबूमा होंगे जो 35 या 30 प्लस के होंगे, बाकी सारे लड़के जो हैं अंडर 25 या 30 से नीचे नीचे हैं। तो इसलिए एक कम्बिनेशन उनका बना, खासतौर पर बॉलिंग आप देख लें, कगिसो रबाडा, उनकी लॉर्ड्स में जो एवरेज बड़ी शानदार है। उन्होंने पहली इनिंग में ही 5 लिया, फिर उसके बाद 4 सेकंड इनिंग में विकेटें ली, 9 विकेटें वो ले गए। फिर एडन मार्करम जिस तरह पहली इनिंग में आउट हुए इनसाइड एज पे, उसके बाद उन्होंने जिस तरह शानदार खेले सेकंड इनिंग में, बिल्कुल बैट कोई गलत शॉट उन्होंने नहीं खेली, मैरिट पे खेले। और आज भी जब आई उन्होंने इनिंग स्टार्ट की दोनों ने, तो बड़े मैरिट पे खेल रहे थे। अचानक बबूमा को बॉल अच्छा पड़ा, वो आउट हो गए। उसके बाद मार्करम ने गलती नहीं की, वो गलती क्या, 6 रन पहले उन्होंने फ्लिक किया उनको हैदरवुड को, तो ऊपर फील्डर करते कैच हो गए। ये था उनको फिनिश करना चाहिए था, और उनकी इसमें कोई शक नहीं, उन्होंने पूरे काम कंपोज से इनिंग खेली। और ये इनिंग्स ऑफ लाइफ है उनकी मार्करम की, और इससे इनको कॉन्फिडेंस मिलेगा और बेहतर खेलते हुए आगे हमें दिखाई देंगे। भाई आप देखें, शॉन पॉलक ने उनके बारे में कहा कि व्हेन ही केम एट द क्रीज एट दैट टाइम ही वाज जस्ट अ प्लेयर, बट नाउ व्हेन ही लेफ्ट द क्रीज एट दैट मोमेंट ही वाज द नेशनल हीरो। कि देखें, जब वो क्रीज पर आया था तो एक प्लेयर था, लेकिन जब उसने क्रीज को लेफ्ट किया तो वो एक नेशनल हीरो बन हाँ जी, चुका था। जिस क्लास की परफॉर्मेंस, और वो भी आप देखें कि आप टेस्ट की, वैसे ही टेस्ट को सबसे हाईली रेट किया हाँ जाता जी, है, फिर आप टेस्ट खेल रहे हैं लॉर्ड्स में, एक और रिमार्केबल चीज़ ऐड हो जाती है। फिर उसके साथ आप अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया खेल रहे हैं, फिर अगेंस्ट क्वालिटी अटैक खेल रहे हैं, फिर उसके बाद आप चेज कर रहे हैं हाँ जी, और चेज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया कर रहे हैं।
फिर उसके बाद पहली इनिंग में आप 130 बोल्ड आउट हुए हैं। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप सामने ऐसे ही रखें है। और रख के फिर परफॉर्मेंस को देखें तो आप कहेंगे कि ये कोई जिसे कहते हैं ना मिरेकल था। हाँ एक जी, अनबिलीवेबल बैटिंग डिस्प्ले था और अनबिलीवेबल जिसे कहते हैं ना कि एक उनको बिलीव था कि हम ये कर सकते हाँ हैं। जी। तो आप देखें जैसे ना कि कि और इसमें मैं क्या समझता हूँ कि शायद ये भी एक फैक्टर रहा है कि जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर जितने भी हैं, इनमें से आप देखें हैज़लेवुड बड़े लंबे अरसे से आईपीएल खेलते रहे, कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो फटीग का शिकार दिखाई दिए। इसी तरह मिचेल स्टार्क ने बेहतर गेंद किया, पैट कमिंस ने बेहतर गेंद किया, लेकिन जो चीज़ मुझे लगती है ऑस्ट्रेलियन यानी कि उसमें प्रॉब्लम वो लगी कि ऑस्ट्रेलिया बड़ा कैजुअल आया। जिस तरीके से आप देखें 2 ऑलराउंडर आप खिलाते हैं, जिनमें से कैमरन ग्रीन को आप एज अ बैटर खिलाते हैं, जबकि हाँ वो जी, एक भी बॉल नहीं करते। अब कैमरन ग्रीन कब इतने एस्टेब्लिश बैट्समैन हो गए कि वन डाउन की वो हाँ जी। स्लॉट को संभालें। और आप देखेंगे वो आते साथ गए, उससे और टीम का मोरल डाउन हुआ जब एक खिलाड़ी आउट हुआ। आपने देखा दोनों इनिंग्सों में, आपने मैंने देखा कि किशोर बालाजी जिस ओवर में उस्मान ख्वाजा को आउट किया, उसी ओवर में वो कैमरन ग्रीन को ले गए। तो इससे बड़ी बात क्या होगी, जब 2 आउट आपके ऊपर नीचे हो गए एक ओवर में, तो टीम जो है प्रेशर में आ जाती है। भाई आप ये देखें ना कि आपको 2 प्रॉब्लम्स होगी ना। हाँ एक जी, तो आपने लैबुशेन ज़ाया कर दिया। हाँ जी, लैबुशेन नंबर 3-4 का प्लेयर है। आपने उसे ओपनिंग स्लॉट पर खिलाकर मेकशिफ्ट ओपनर टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में कौन ट्राई करता है? ये तो देखिए ना, अभी आपका जब सर्कल स्टार्ट होता है टेस्ट चैंपियनशिप का, तब आप ओपनिंग स्लॉट के लिए लड़के इस्तेमाल कर सकते हैं। जब सैम कॉन्स्टास को आपने इंडिया के अगेंस्ट इस्तेमाल किया था, तो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी इस्तेमाल करना चाहिए था। मैं ये समझता हूँ जब उन्हें रखा जो है आपने है टीम में, अगर आपने उसे समझते हैं कि यार वो टेस्ट का नहीं है, तो फिर हाँ, तो कोई किसी और और को ओपनर लेना हाँ चाहिए जी, था। तो मुझे जहां तक ओवरऑल ऑस्ट्रेलियन टीम का लगा कि कहीं ना कहीं वो या ओवर कॉन्फिडेंट थे कि यार जो भी है साउथ अफ्रीका को हम अक्सर बीट कर ही लेते हैं, जिस तरीके का हमने रिकॉर्ड भी शेयर किया था हाँ कि जी, तकरीबन डबल की हाँ रेशो जी, है। हाँ जी, 100 ठीक में। है। तो उस सिचुएशन को देखते हुए शायद ऑस्ट्रेलिया उतना ज्यादा रिलैक्स मूड में आया, और फिर साथ ही साथ आप देखेंगे पहली इनिंग्स में बड़ी हेल्दी लीड ले ली थी, और मैंने ये बोला था कि साउथ अफ्रीका चोक कर गया। हाँ जी, और जिस तरीके से फिर साउथ अफ्रीका ने कमबैक किया, 70 for 7 कर हाँ, दिए। वो तो अब वो जो था ना मोमेंट, वो था टर्निंग पॉइंट ऑफ द गेम, क्योंकि इतनी जल्दी इतनी ज्यादा विकेट्स नहीं गिरनी चाहिए थी, जबकि उसके फौरन बाद आपकी टेल खेल जाती है 50 ओवर हाँ या जी। 30 ओवर खेल जाती है टेल, और आप 7 बैट्समैन जो है 15-20 ओवर में निकल जाते वो हैं। तो वो अगर उधर तो जिस तरह निकले थे, वो तो अचानक आप देखें कैरी ने 40 प्लस रन की इनिंग्स खेली, मिचेल स्टार के एंड पे, वरना 200 बहुत था एक लीड, 150 पे भी ऑल आउट हो रहे थे ये। ठीक है, वो बेहतर खेल गए एक एंड पे, साउथ अफ्रीकन बॉलर को उस टाइम नहीं वो इतने रिदम में थक चुके थे, रबाडा और जैनसन, जिसकी वजह से जो है वो लीड जो है एक्सटेंड होती चली गई और वो 280 पे पहुंच गई। वरना लीड जो मिनिमम थी वो 230 235 की होनी चाहिए। आप देखें कि साउथ अफ्रीका की जो टीम परफॉर्मेंस है उसको दाद देनी होगी। हाँ जिस जी, तरीके से नगीडी पहली इनिंग्स में ऑफ हाँ जी, कलर नजर आए, और अगर सेकंड वो दूसरी इनिंग में भी ऑफ कलर फिर रहते तो मुश्किल साउथ होता। अफ्रीका के लिए मुश्किल होता। लेकिन वो जो 3 विकेट्स उन्होंने निकाले आगे, वो बड़े इंपॉर्टेंट नहीं विकेट्स थे। उस टाइम तो उससे उनका मोरल हाई हो गया, और उनके जो दोनों बॉलर थे उन्होंने भी बड़े बड़े लंबे स्पेल किए और बड़े जबरदस्त स्पेल किए। कैप्टनसी बड़ी आउट हाँ क्लास जी, थी वो बबूमा काम एंड की, कंपोज से एक कि बुमा देखिए पे वो किसी भी सिचुएशन में ऐसा नहीं लगा कि वो पैनिक हुए हों। जब वो क्रीज पर थे तब भी, जब वो यानी कि फील्डिंग में थे तब भी। आप देखेंगे पहली इनिंग्स में जब ऑस्ट्रेलिया के 4 विकेट गिरे और उसके बाद एक पार्टनरशिप लगी, पार्टनरशिप लगने के बाद जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग चेंजिंग्स की और मार्करम से बॉलिंग करवा के वो स्टीव स्मिथ को ले गए, और कशम महाराज से हाँ जी, उन्होंने विकेट निकाली बस, एलेक्स कैरी की, तो वो प्योर कैप्टनसी डिसीजन थे। हाँ जी, आप ये नहीं कह सकते कि वो बॉलर ने बड़ी शानदार बॉलिंग की। एक्चुअली वो उस मोमेंट पर लाकर उन्हें जिस तरीके से उन्होंने यूज किया, इस्तेमाल किया यूटिलाइज। बैट्समैन वहां गलती कर गए। इसकी वजह से वो ऑस्ट्रेलिया को 212 पर रोकने में अब आप कामयाब देखें हो ना गए, कि वरना बड़ी पॉसिबिलिटी थी कि ऑस्ट्रेलिया 300 करता था। अब आप देखें ना कि 140 प्लस रन की 150 के राउंड अबाउट पार्टनरशिप गई एडन मार्गन बबूमा की। बबूमा जब अर्ली आए आपने देखा तो वो हैमस्ट्रिंग का शिकार हो गए थे, और बड़ी ज़्यादा हो गई थी हैमस्ट्रिंग उनको। उसके बावजूद उन्होंने जो 2 बनते थे वो 2 डबल ही ली उन्होंने, रनिंग करते चले गए, और कल उन्होंने विकेट थ्रो नहीं की। इसकी अगर वो कल बबूमा जो है अपनी कोई और प्लेयर होता कि यार हैमस्ट्रिंग आउट हो थे, कल शॉट खेल जाते, तो साउथ अफ्रीका नीचे लग सकता था। और वो पार्टनरशिप लंबी ले गए और जस्ट 70 रन रह गए जब कल डे क्लोज हुआ डे 3 का, और आज आके भी वो उन्हें 3-4 ओवर खेले, उसके बाद आउट अब आउट देखिए हुए। ना कि जिस तरीके से बवूमा खेले हैं, आप पहली इनिंग्स में देख ले 39 हाँ जी, रन्स हाँ जी, किया है, दूसरी इनिंग में 66 रन्स किया है, तो ऑलमोस्ट 100 प्लस रन्स किया है। और ऐसे मैच में जो एक लो स्कोरिंग मैच हाँ है, जी, लो स्कोरिंग मैच देखिए है। ना 212 बनाया, 207 बनाया, 138 पर खुद बोल्ड आउट हुए। फोर्थ इनिंग्स में जाके मार्करम और बवूमा हाँ जी, एक्सीलेंट रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी जगह उन्होंने यानी कि ऐसा नहीं लगा कि वो कोई पैनिक हुए हो, हाँ जी, बड़े जिस तरह कहते हैं ना कि फोकस होकर उन्होंने इनिंग्स खेली। और मार्करम तो एब्सोल्युटली ब्रिलियंट थे, हाँ जी, नो डाउट के। जिस तरीके और मार्करम का जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रिकॉर्ड है वो बड़ा शानदार है।
और आप देखेंगे सबसे बड़ी क्वालिटी जो रही साउथ अफ्रीका की कि दोनों इनिंग्स में उन्होंने ट्रेविस हेड को रन नहीं करने दिया। ठीक है, ये भी उनका बड़ा क्रेडिट है। इसी तरीके से लैबुस्चेन को दोनों इनिंग्स में रन हाँ नहीं जी, करने दिया। लेबुस्चेन तो काफी अरसे से फ्लॉप है, आपको पता है उस्मान ख्वाजा को रन नहीं करने दिया। आप देखिए मतलब यही 3 प्लेयर हाँ चाहे जी, ना, चाहे स्टीव स्मिथ एक इनिंग्स में रन किया है, वो तो उसके अलावा आपके जो तीनों बैटर हैं वो रन ही नहीं कर हाँ जी, सके। और लेबस साउथ अफ्रीका जिनकी वजह से पहुंचा है हाँ जी, वो तो उनमें बवुमा है। हाँ, नो डाउट। बवुमा ने फिर परफॉर्म करके दिया। अच्छा, एडन मार्करम ज़ाहिर है उन्होंने भी परफॉर्म कर दिया। 50-50 से पहले ठीक है, उन्होंने परफॉर्म कर दिया। बेडिंगम का वो वो बार बेहतर बार कह रहे थे कि यार इंग्लैंड फर्स्ट में क्लास का बड़ा जबरदस्त कैरियर इंग्लैंड है, में बड़ा अच्छा खेलते हैं। तो उन्होंने भी हाँ बेहतर जी, खेली 45। तो क्रिस्टल इसलिए सब भी बेहतर है, अभी यंगस्टर है अभी असल में ऑन दी होल बड़ा जबरदस्त हाँ जी, परफॉर्मेंस थी। यानी कि आप सीधी सी बात देखें कि मतलब कोई एरिया ऐसा नहीं है जहां आप कहें कि जो है वो लैग कर रहे हाँ थे। साउथ अफ्रीका पहली इनिंग्स में डाउन जरूर गए, लेकिन उसके बाद उन्होंने कमबैक किया और बॉलिंग दोनों दफा हाँ जी, एक्सीलेंट दोनों रही। बैटिंग में जो है वो सेकंड इनिंग्स जो है वो सुपर थी। और आप देखें 28 ईयर्स के बाद कोई आईसीसी इवेंट 27 जीता हाँ है, जी, यानी कि 27 ईयर्स के बाद। और बड़ी ही बहुत बड़ी जीत है साउथ अफ्रीका के हाँ लिए, जी, क्योंकि देखें लगातार 2024 के फाइनल में पहुंचना, फिर आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचना, तो ज़ाहिर है मायने रखता है साउथ ऐसा अफ्रीका ही के है लिए। साउथ और अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की क्रिकेट के लिए ये बड़ा हाँ इंपॉर्टेंट जी, था, ऊपर क्योंकि उठेगी क्रिकेटिंग की, ऐसे ही कॉन्फिडेंस है। आएगा शॉन अब। पॉलक ने कहा कि अगले 2-3 साल हम इस मोमेंट को देखकर जिएंगे और इस हाँ जी, मोमेंट को देखकर खेलेंगे लड़के। ऐसा ही और है। ये उन लड़कों के लिए भी लम्हा फिक्रिया है कि जिन्होंने टेस्ट खेलने से इनकार किया था। हाँ जी, ठीक है, वो आज से 2 साल पीछे चले जाएं, जब साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड के टूर के लिए जा रहा था, तो ज़्यादातर लड़कों ने ये कहा कि हमने जी उधर साउथ अफ्रीका की T20 लीग खेलनी है, और उन्होंने जाने से इनकार कर दिया था। आज इन लड़कों ने खेल के बताया कि भाई अगर आप अपने मुल्क के लिए खेलते हैं तो उसकी जो प्राइड, उसका जो हाँ जी, फीलिंग फखर होती वो है तो वो एक अलग ही लेवल की होती है। तो आप जितनी मर्जी लीग में परफॉर्मेंस दे लें, आप जितनी मर्जी अच्छी क्रिकेट खेल लें लीग में, जो भी है, जब आप अपने मुल्क के लिए फिर खेलते का हैं, नाम होता आप है। एक अपना काम करते हैं, तो देखें इतना बड़ी बात उन्होंने की शॉन पॉलक ने कि भाई अभी आप प्लेयर थे जब आए थे, और जब गए तो आप नेशनल हीरो बन गए। कि मतलब साउथ अफ्रीका में आप देखें क्या रिसेप्शन होगा हाँ जी, एडन मार्करम नो का, डाउट। क्योंकि इतनी बड़ी इनिंग्स और इतनी यानी कि आप डिफिकल्ट सिचुएशन में और इतनी क्वालिटी साइड, वर्ल्ड में इससे बड़ा बॉलिंग अटैक किसी के पास नहीं है जो ऑस्ट्रेलिया के पास है। हाँ जी, अभी कि तक तो तीनों पेसर मतलब एक लेवल के पेसर हैं, बाकी किसी के पास 2 पेसर हैं, एक नहीं है, एक है, 2 नहीं है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि साउथ अफ्रीका, अगेन हैट्स ऑफ टू साउथ अफ्रीका, जिस तरीके की परफॉर्मेंस दी। एक्सीलेंट बैटिंग, एक्सीलेंट बॉलिंग डिस्प्ले, कगिसो रबाडा सुपर थे। हाँ जी, ठीक है, फील्डिंग एक्सीलेंट थी, कैचिंग एक्सीलेंट थी, तो लिहाजा वो डिजर्व करते थे ये मैच जीतना। और बड़ा ज़बरदस्त मतलब टेस्ट मैच देखने को हाँ मिला, जी, नो यानी कि डाउट। पहले 2 के मुकाबले मुझे लगता है ये ज़्यादा ये बेहतर टेस्ट बेहतर मैच। था। तो अब देखते हैं आगे नया साइकिल शुरू होगा तो फिर डिस्कशन होगी, देखते हैं उसमें क्या होता है। लेकिन अभी के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।